हेलो, कैसे हैं आप? तो बेसिकली मैं आपको ये वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है जिसको एलएलपी बोलते हैं। तो एलएलपी के अंदर कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के स्ट्रेटजी के लिए, नवे इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा डिसीजन करना पड़ता है एलएलपी के पार्टनर्स को कि किसी नए पर्सन को एलएलपी में लाना होता है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो एलएलपी में अगर नया डेजिग्नेटेड पार्टनर आता है तो क्या पेपर वर्क करना पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये पेपर वर्क करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ये पेपर वर्क करवा के देने में। मेरा नंबर है 9029093494 और मेरा नाम है समीर। तो पेपर वर्क की हम बात करते हैं एलएलपी में न्यू पार्टनर को ऑन बोर्ड लाने के लिए। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं LLP 9, जो ऑलरेडी जब हम नया एलएलपी बनाते उस समय भी जो लोग एलएलपी के पार्टनर बनना चाहते हैं उनको साइन करना पड़ता है। तो ये अगर कोई पर्सन न्यू आ रहा है एलएलपी में तो उससे ये आपको साइन करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो पर्सन आ रहा है उसका डिन नंबर भी होना चाहिए जिसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। आप अगर उसके पास ऑलरेडी डिन नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको निकलवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर उसके पास नहीं है और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो उसके लिए आपको फिर डिजिटल सिग्नेचर भी लगेगा उसका। तो डिन नंबर हो गया और LLP 9 हो गया। अब LLP 9 के अलावा वो पर्सन का केवाईसी होना चाहिए अपने पास, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक का कॉपी। अब इसके अलावा क्या है पता है कि एक डीड बनेगी जिसको बोल सकते हैं हम सप्लीमेंट्री डीड ऑफ एलएलपी या मॉडिफाइड डीड ऑफ एलएलपी। उसमें बेसिकली ये लिखा जाएगा कि बाकी सारे पॉइंट्स को सेम रखते हुए हम ये पॉइंट कर रहे हैं कि इस पर्सन को एलएलपी में ऐड किया जाए। अब जब वो पार्टनर को ऐड कर रहे हैं तो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आप लिखना है आपको, और वो पार्टनर जिसको ऐड कर रहे हैं लिखना है। अब ये जो डीड है ना, इस डीड के ऊपर 3 लोगों का साइन होगा। कौन 3? 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर और एक न्यू पार्टनर। ऐसा है मामला। और हम लोगों ने बीइंग प्रोफेशनल्स काफ़ी बार जो ये काम किए हैं, तो हम लोगों को इसमें ये पता चला है कि कम से कम 200 रुपए का स्टैम्प पेपर होना चाहिए इसमें, और विटनेस होने चाहिए 2 ये मॉडिफाइड एलएलपी डीड में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नोटरी करवाना नहीं करवाना कंपलसरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये प्रोविजंस होने ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते कि आपको और भी रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के बारे में और जानकारी मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। इसके अलावा अगर आप एलएलपी रजिस्ट्रेशन या एलएलपी का पार्टनर चेंज या ऑब्जेक्ट्स चेंज करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है समीर, मेरा नंबर है 9029093494। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।